गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपको सहयोग मिल रहा होगा डेली करंट अफेयर से। और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, उनको भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह करें ताकि उन्हें भी डेली करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रही और उनकी तैयारी में बेहतर हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एडवर्ड हैगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्लोवाकिया के बने हैं। स्लोवाकिया ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रेस्टिस्लावा ये राजधानी है स्लोवाकिया की और यूरो करेंसी है स्लोवाकिया की। जुजाना केपुटोवा ये राष्ट्रपति हैं और एडवर्ड हैगर प्रधानमंत्री बने। 5 देशों के प्रधानमंत्री के बारे में जाने तो अल्बानिया के प्रधानमंत्री है एडी रामा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री है मेटे पेरेडेस्की और आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकेल मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और इराक के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में। ठीक, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है और पर्यावरण के लिए ये उत्तम माना जाता है। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा कमीशन किया जा रहा है। 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था। हैदराबाद राजधानी है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से ये मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सुंदरराजन ये राज्यपाल हैं। हिमा कोहली मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय पशु जिंका ये हिरण है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर ये पलापिता कहते हैं उनकी तमिल भाषा में। राजकीय वृक्ष है जम्मी चिट्टू। तेलंगाना की प्रमुख झीलें देखें तो हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील है। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। तेलंगाना की लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा 7, विधानसभा 119 सीटें। तेलंगाना के हवाई अड्डे का नाम देखें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है और बेगमपेट हवाई अड्डा ये भी तेलंगाना हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह कच्छ। उसके बाद पहले कच्छ गुजरात था, अब लेह हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। शांतिर उग्र सेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देशों की सेना के बीच किया जाएगा? तो ये शांतिर उग्र सेना 2021 का जो सैन्य अभ्यास है ये भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश सभी के साथ किया जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शांतिर उग्र सेना 2021 अभ्यास को आयोजित किया गया है। आयोजन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्र सेना 2021 बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अभ्यास का उद्देश्य देशों की सेनाओं के बीच रिश्तों को और मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। आतंकवाद को खत्म करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। शांतिर उग्र सेना 2021 इस युद्धाभ्यास का जो थीम है वह है शांति अभियानों को मजबूत करना, रिबूस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास देखें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवैक्स 2021 ये अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जापान में। ठीक है, गैसवैक्स 21 अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान के बीच हुआ था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड देश है। ठीक है, सिलिनेक्स 2020 ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच। और ला पेरोस ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रांस और क्वाड देशों के मध्य।
L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अमित चड्ढा बने हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस 14 जून 2012 को स्थापना हुआ था। बड़ोदरा गुजरात में इसका मुख्यालय है। राजीव गुप्ता CFO है और अमित चड्ढा MD एंड CEO हैं। इसका जो पेरेंट कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। टॉप 5 कंपनी के MD एंड CEO देखें तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के MD एंड CEO है मनीष कुमार। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC के MD एंड CEO है गुरदीप सिंह। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। एयरटेल के MD एंड CEO हैं गोपाल विट्ठल और माइक्रोसॉफ्ट के MD एंड CEO हैं सत्य नडेला। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस डेनिश लेखक और कवि हंस क्रिश्चियन एंडरसन के 2 अप्रैल को जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों को किताबें पढ़ने के प्रति प्रेरित करना और किताबों से बढ़ती बच्चों की दूरियों को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का थीम है द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। इस बार क्या है इसकी थीम है, ठीक है, बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल का। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकृत शुरू कर दिया है और इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य है इस राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा और इसी के साथ राजस्थान अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र ये राज्यपाल हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब पड़ोसी राज्य हैं 5। लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, यह भी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी ये भारत के राजस्थान राज्य में है और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारन और घूमर। राजस्थान के स्टेडियम देखें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम ये राजस्थान में है। राजस्थान के प्रमुख जो बांध हैं वह हैं बिसलपुर बांध, ये बनास नदी पे है। माही बजाज सिंह बांध और ये भी माही नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है। जवाई बांध ये जवाई नदी पे है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और इसी के साथ ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये उज्बेकिस्तान करेगा। 2023 का पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। AIBA पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 को स्थापना होता है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उमर क्रेमलेव अध्यक्ष हैं। टॉप 5 देशों के राष्ट्रीय खेल देखते हुए बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है गोल्फ। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप का फूल वसंत ऋतु में खिलता है। यह फूल लिलीसी नामक लिली परिवार का एक सदस्य है। ट्यूलिप का वानस्पतिक नाम ट्यूलिफा है जो ईरानी भाषा के शब्द टोलिवन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पगड़ी। अगर ट्यूलिप के फूल को उल्टा करके देखा जाए तो यह एक पगड़ी के समान लगता है। ट्यूलिप फेस्टिवल यह एक वार्षिक उत्सव है जो राज्य सरकार के पर्यटन प्रयासों
के एक भाग के रूप में ट्यूलिप गार्डन में फूलों का प्रदर्शन करता है। इस महोत्सव का आयोजन कश्मीर घाटी में वसंत के मौसम की शुरुआत में किया जाता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग बनाया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर और शीतकालीन है जम्मू, और उपराज्यपाल है वर्तमान में मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज वित्थल। जम्मू कश्मीर की झीलें देखें तो डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील, ये मोरूरी झील जो वर्तमान में लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य देखें तो भाट जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी नचुन, ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। और कुछ प्रमुख मंदिर देखें तो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, ये कटरा जम्मू में है। अमरनाथ मंदिर, ये पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखें तो बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत के सबसे बड़े ताजे पानी का झील बुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे हैं तो ये झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। टॉप 5 राज्यों का महोत्सव देखें तो मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार है चपचारकूट महोत्सव। कर्मा पर्व, ये बिहार में मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव, ये उड़ीसा में मनाया गया। हाथी उत्सव, ये राजस्थान में मनाया गया। और कराची पूजा त्यौहार, यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। रेजिंग ए ह्यूमनिस्ट कॉन्शियस पेरेंटिंग इन एन इंक्रीजिंगली फ्रिगमेंट वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है तो ये पुस्तक लिखी है किरण भाटिया और मनीषा पाठक सेलाट ने। ठीक है, दोनों ने मिलकर। राइजिंग ए ह्यूमनिस्ट कॉन्शियस पेरेंटिंग इन एन इंक्रीजिंगली फ्रिगमेंट वर्ल्ड। ठीक, टॉप 5 बुक के बारे में देखें। द लास्ट 4 मिनट, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं। और ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये है डॉक्टर एम रामचंद्रन की। और माई ओन लिटिल वर्ल्ड, ये है MS किमाया की। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये पुस्तक है समीर सोनी की। और नेस्ट ऑफ द रिक्लूज, ये है सुचिता मालिक की। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया तो ये IIM जम्मू में। ठीक, IIM जम्मू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का वर्चुअली उद्घाटन किया है। यह केंद्र लोगों को मानसिक तनाव से दूर करने और सकारात्मकता फैलाने में मदद करेगा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता। जाते जाते एक खबर, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत और अधिक 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। इस योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2018 को हुआ। इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड दिए और हेल्पलाइन नंबर 104 शुरू किया। ठीक है, तो आयुष्मान उत्तराखंड आयुष्मान योजना जो आपका हेल्थ से संबंधी है, इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 104 है। और इसकी शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2018 से। ठीक, प्रथम चरण में ये 5 लाख परिवारों के लिए था। अभी दूसरा इन लोगों ने 18 लाख परिवारों के लिए और शुरू कर दिया। इसके हिसाब से टोटल उत्तराखंड में 23 लाख लोगों को ये सुविधा मिलेगी। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।